हेलो बच्चों, कैसे हो। चैप्टर 2 की जो लास्ट क्लास थी हमारी, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में आप क्या बताया था? मैंने बोला था ना, याद करके आना। मैंने बोला था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन में जो हमने रिलेशन लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बताया था। डेल्टा वी का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, सिंबल है इसका डिफरेंस का, वर्क अपॉन चार्ज। याद होना चाहिए। वर्क की डायमेंशन, अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो वर्क का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, और चार्ज का क्या होता है AT। तो ये आ जाएगा m1 L2 T-2 T-1 और A-1, आ जाएगा m1 L2 T-3 A-1। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसी की हेल्प लूंगा मैं अब आर्टिकल 2 में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है जो चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था हमने, और वो हमारा था इलेक्ट्रिक, ये चार्ज क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे केवल इतना सा चेंज आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर के क्यू आता है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहाँ क्या आता है मीटर की। डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा मीटर। ओके, तो जब देखो फिजिक्स में कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होते हैं और कुछ डिफरेंशिएशन के। तो इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा, एक्स की पावर एन डी एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये जैसे मैंने कहा x1 से x2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो बच्चे पहले सोच रहे थे हमें पढ़ना ही नहीं है, और अब उनके अंदर जुनून आ गया कि हमें पढ़ना है और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उन बच्चों को ये बताना पड़ता है कि बेटा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब है बेटा एक छोटी सी वैल्यू को ऐड करके बड़ा बनाना। इंटीग्रेशन यूज होता है जनरली ऐड करने के लिए, ओके, टोटल वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, जब फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल हो, ओके, कंटिन्यूसली वेरिएबल हो, तब देखना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। यानी जब मैं इस dx के साथ इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इस x को बड़ा बनाना है, कंप्लीट करना है, तो क्या आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+। ओके, अगर जैसे मैंने कहा x की पावर 1 dx, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 1 से 2, तो आ जाए x की पावर 1+1 1+1, और कहाँ से 1 से 2। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। बाद में ये ऐसे ब्रेकेट लगा देते हैं, ये लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं, अपर लिमिट यहाँ लिखते हैं। तो इनको जो ऐड करूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये है लोअर लिमिट और ये क्या अपर लिमिट। और लोअर लिमिट अपर लिमिट हटाने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। क्या? एक्स की जगह पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 2 की पावर 2 अपॉन 2, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट रखते हैं तो 1 की पावर 2 अपॉन 2। तो 2 की पावर 2 बेटा हो गया 4 डिवाइड बाई 2, और ये 1/2 आ जाएगा 2 माइनस 1/2। ये 2 है, ये हाफ है, कितना बचेगा 3/2, यानी 1.5। क्या है ये? मैं ये अभी इंटीग्रेशन इसमें काम में लूंगा, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ओके,
जिन बच्चों को आता था अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो कॉपी में वगैरह ऐसे लिख लिया करो, बार बार दिन में 2 बार 3 बार रिवीजन किया करो उसका, तब ज़्यादा याद। देखो, पढ़ने का सबसे आसान मेथड है, या तो फिफ्थ में है तो फिफ्थ की सारी बातें याद होनी चाहिए, सिक्स्थ में है तो सिक्स्थ की सारी बातें याद। अब हम क्या करते हैं, 11वीं तक तो हम नींद में रहते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं है, और फिर बोर्ड जैसे आता है अब हमें ज़्यादा नंबर चाहिए। तो ये मजाक थोड़ी है कि मन में आए तब सोओगे, मन में आ जाओ उठोगे। अब ज़्यादा नंबर चाहिए तो हर छोटी छोटी चीज़ को सीखना है, और सीखोगे तो उनको बार बार रिविजन करना है। ओके, दिन में जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठते हो, सबसे पहले उन बातों को रिवाइज करो जो कल आपने सीखी हैं, फिर आगे बढ़ना है। और उनका टाइम रखना है 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट पहले पुराना रिवीजन करना है और फिर आगे चलना है। ओके, इलेक्ट्रिक जैसे मैंने कहा ये चार्ज क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, और ये ई इस चार्ज कैपिटल चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन लिखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इंटीग्रेशन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस, ओके, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ले लेते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट ले लेते हैं। तो मेरे को इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो मैंने लिखा वीपी इक्वल टू नेगेटिव, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी, और उस चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, एक चार्ज क्यू नोट को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, और पी पॉइंट तक जितना वर्क करना पड़ेगा कोई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आ गया। ओके, अब ई की वैल्यू हमने पुट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर माइनस का माइनस आ गया, के क्यू बाहर ले लिया, और देखो 1/r² को जो ऊपर लेके जाऊंगा तो r की पावर क्या हो जाता है, -2, क्या आ गया r की पावर -2। अब मैंने इंटीग्रेशन मेथड लगा दिया। अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया था x की पावर n dx, x n+1/n+1, या x की जगह r है तो r लिख दिया, n की वैल्यू -2 तो -2 dr, तो r की पावर -2 + 1, -2 + 1, तो याद है माइनस r की पावर -1, और r की पावर -1 का मतलब 1/r, ये माइनस का माइनस 1/r आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसका जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/r, ये साइड में करके बता दिया। अब बेटा ये है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। पहले मैंने r की जगह अपर लिमिट रखी जो r ही है, और r की जगह लोअर लिमिट 1/∞, और 1/∞ का मतलब होता है 0, कि जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता बढ़ता जाता है तो वैल्यू कम होती जाती है। तो 1/∞ का मतलब क्या है, 0, ये 0 आ जाएगा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी के क्यू अपॉन आर। जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा। ओके, पोटेंशियल अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और जब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आती है तो वहाँ डायरेक्शन नहीं होती है, और नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन उसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है। नेगेटिव होगा तो उसका वैल्यू कम होगी, पॉजिटिव होगी तो क्या होगी, चार्ज। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है, मैंने कहा ये चार्ज क्यू है और यहाँ आर एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। अगर मैंने कहा ये चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तो वीपी इक्वल टू आ जाएगा -के क्यू अपॉन, यानी चार्ज अगर क्यू नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। इफ चार्ज क्यू टेक, हाँ ये मैंने बता दिया कि जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो चार्ज क्यू को क्या लेंगे, टेक विद साइन। ओके,
कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस ई फाइनल माइनस वी। अगर किसी चार्ज को आप लेके जा रहे हो, वर्क डन पूछे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, इसको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव है तो का ये मीनिंग है। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अगर ये 3 चार्जेज हैं, ये Q1 यहाँ से डिस्टेंस R1, ये Q2 की पॉइंट की यहाँ से पोजीशन R2, ये माइनस Q3 और ये क्या है R3। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा KQ1/R1, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा KQ2/R2 दूसरा, और ये आ जाए माइनस KQ3/R3, नेगेटिव आया है। ओके, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल D2 पॉइंट चार्ज KQ/R आता है बेटा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। जब इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज होगा। जब यहाँ पे भी पावर ऑन यहाँ पे भी पावर ऑन होती है तो ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात ये होती है कि ये लाइन का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर यही ग्राफ मैं ऐसे बनाऊं, ये भी सही है, P1/R, ये ग्राफ बनाऊंगा, ये ग्राफ आएगा ऐसे, क्योंकि देखो दो दो स्टेटमेंट बोला हूं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। 1/R के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के क्या है इनवर्सली। जब डायरेक्टली रिलेशन होता है तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। यही ग्राफ मैंने इधर बनाए हैं और इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आइडेंटिफाई ग्राफ E वर्सेज R और V वर्सेज R। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन गिवन और बोर्ड में भी पूछ लिया है। ये दो ग्राफ हैं, E और R और V और R में। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्राफ E और R का होगा और कौन सा ग्राफ P और R का होगा। तो देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे दोनों के लिए R सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और P का मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम। जैसे ही मैं R को बढ़ा रहा हूं, जैसे यहां से R से मैं ये R1 से मैं R2 चला गया यहाँ पे R2, तो यहां पे देखो मेरे को एक वैल्यू मिली ये और एक ये ग्राफ ये एक वैल्यू मिली ये दो मिले। अब इनमें से मेरे को डिसाइड करें ये E है या ये E है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R² और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R। ओके, देखो R को जब मैं डबल करूंगा तो यहाँ स्क्वायर है, अगर R को मैं डबल करता हूं तो यहाँ जाएगा KQ/4R², क्योंकि R² को डबल कर दिया तो 2R का स्क्वायर करूंगा 4R², और यहाँ R को डबल करूंगा आएगा क्या आएगा 2R। अब देखो ये 1/4 हो गया, यानी जैसे ही मैं R को बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है ज्यादा कम हो रहा है, और B R को बढ़ा रहा हूं डबल कर रहा हूं तो ये कम कम हो रहा है। जैसे R को मैंने R1 से R2 किया यानी R2 मोर देन R1, जैसे मैंने ऐसे किया R2 मोर देन R1, तो ये देखो पहले दोनों सेम थे, अब ये ज्यादा कम हो गया, यानी ज्यादा कम कौन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या होगा, यानी रेड ग्राफ, तो रेड ग्राफ है वो किसके लिए होगा P के लिए, रेड ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, और जो येलो ग्राफ है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एनसीईआरटी में गिवन है, बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं।
देखो फर्स्ट क्लास में हमने बताया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था, फिर चिल्ला रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स में जब हम वर्क डन करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो a charge move from A to B in external electric field. External electric field is conservative. Work done by external force. Work done by external force दे रखा बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दे रखा कितना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दे रखा 100 जूल। मोशन चार्ज इज स्लो, स्टार्टिंग से चिल्ला रहा था, जब भी वर्क डन करते हैं चार्ज को जब ए से बी लेके आ रहा था तो मैंने कहा था नेट फोर्स क्या होगा, जीरो विदाउट एक्सीलेशन। क्वेश्चन ने मेंशन किया है मोशन ऑफ चार्ज इज स्लो, इसका मतलब है एक्सीलरेट नहीं हो रहा हो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू वर्क नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन है 100 तो माइनस 100 जूल, ये आंसर आ जाएगा। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है 100 जूल, क्वेश्चन में गिवन है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया 100 जूल। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव का रोल है इसलिए ये चीजें मैंने आपको सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज चार्ज, एक चार्ज दे रखा Q1 2.2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 कूलम, दूसरा चार्ज दे रहा है Q2 माइनस 1.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 कूलम। मूव फ्रॉम, ये दो चार्ज हैं ए से बी मूव कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, पहले Q1 को लेके आ रहा हूं फिर Q2 को लेके आ रहा हूं, तो कह रहा है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, याद करो पुराने दिन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, वो चार्ज, फिर वैसे लिख रहा हूं वो चार्ज इनटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। कौन सा चार्ज, पहले Q1, Q1 इंटू डेल्टा वी, बताओ Q1 कितना है, ये रहा 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन है 24। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 48 48 825 आ जाएगा 52.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे चार्ज अब की बार क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा -1.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 इंटू 24। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किस किस को, -1.1 इंटू 24 को, तो हमारा आंसर आएगा -26.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। दोनों क्वेश्चन कराने का मीनिंग यही था बेटा कि नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, क्योंकि हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
ये देखो एनसीईआरटी का आ लिया कई बोर्ड में। ओके, लिख रहा हूँ, ये मैच कर लेना चाहिए सोल्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में, ये कि सर गलत तो नहीं लिख रहे ऐसे। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 into 10⁻⁻7 कूलम्ब लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। दूसरा, हैंस ऑब्टेन वर्क डन ब्रिंग ए चार्ज 2 into 10⁻⁹ कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। और इसी में डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज है, ये चार्ज Q है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 into 10⁻⁷ कूलम्ब, यहाँ से 9 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 9 सेंटीमीटर की पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल बताना है। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट Q अपॉन R। R यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन कैलकुलेशन एक ही, ये MK सिस्टम में है, 9 into 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, के की वैल्यू आपको पता ही है, चैप्टर फर्स्ट में 9 into 10⁹, Q ये रहा 4 into 10⁻⁷, R 9 into 10⁻², आर से आर कैंसिल, 10⁻11, 4 into 10⁻⁷, हो जाएगा 4 into 10⁻, कितना आ जाएगा 4। क्या यूनिट लिखूं, बोलो क्या यूनिट लिखूं? पोटेंशियल क्या जाएगा, वोल्ट। वोल्ट, कितना वोल्ट। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? हेंस ऑब्टेन वर्क डन ब्रिंग ए चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट P। जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाते हैं तो वर्क डन होता है वो चार्ज इंटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, वो चार्ज इंटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो चार्ज Q इंटू पोटेंशियल V फाइनल माइनस V इनिशियल, चार्ज 2 इंटू 10⁻⁹ कहाँ पे, की पॉइंट पे, कहाँ से, इन्फिनिटी पे। बोलो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो 2 इंटू 10⁻⁹ माइनस 0। नहीं, ये पोटेंशियल यहाँ पे ये निकाला था पी पॉइंट पे, तो ये आएगा पी पॉइंट का पोटेंशियल 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 8 इंटू 10⁻⁻5, बहुत कम वर्क डन है। हाँ, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, so the work done does not depends on path, it depends on initial and फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से चार्ज Q को एक पाथ इससे लेके जा रहा हूँ, एक इससे A से B,
यहाँ से वर्क डन W1 और यहाँ से क्या है W2। मैं कहूँगा बताओ वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है सेम, तो W1 इक्वल टू डिपेंड नहीं करता है। ओके नेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागोन side 10 centimeter has charge 5 microcoulomb at its vertex, calculate potential at the center of the ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन की क्या खास बात होती है ये पता होनी चाहिए हमें। हेक्सागोन की बताओ क्या खास बात होती है, सभी साइड क्या होती है सेम, ये साइड सेम है तो दे रखी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके एक ही जगह लिख देता हूँ, और सब पे चार्ज कितना है Q, इक्वल चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 माइक्रोकुलाम। Q की वैल्यू दे दी बेटा 5 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मतलब था 5 इंटू 10⁻⁻⁶। साइड इसकी जो साइड दे रखी L वो दे दी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा 10⁻⁻² मीटर, क्या जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ओके अब एक खास बात है कि जो हेक्सागोन है उसके सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस भी साइड के इक्वल होती है। अगर मैं ये इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्नर इसकी वर्टेक्स से कॉर्नर से ये डिस्टेंस भी क्या होगी सेम, ये एल है तो ये भी एल होंगी। तो बताओ कितने चार्ज हैं है, तो V एट सेंटर 6 kQ/L। सर आपने ये 6 क्यों लगाया, इसका पोटेंशियल प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, और सभी चार्ज का साइन सेम है, सभी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या जाएंगे सेम आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो 6 9 इंटू 10⁹ Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 10⁻⁻1। तो सोल्व कर लेते हैं, 15 6 30 इंटू 9, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 और यह आ जाएगा 10⁻⁻6, और यह आ जाएगा बेटा 7270 इंटू 10⁻, आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, क्या आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ओके 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन था, रेगुलर हेक्सागोन। इसी से रिलेटेड मैंने दो अच्छे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन वो और दिए, वो और देख लेते हैं। देखो अब आएंगे मजे, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है इसी से। 4 चार चार्ज दिए, -Q प्लस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड 2L दिए, तो आधी कितनी होगी L। So in figure find the electric potential at point A, A point है मिड वे बिटवीन टू चार्ज 2Q, ये पॉइंट है इसका मिड वे है, तो ये L, तो ये भी क्या होगा। अब जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं KQ/R, तो ये R उस चार्ज से डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस L, इसकी डिस्टेंस L, तो इसकी डिस्टेंस कितनी लूं, ये समस्या है। तो कनेक्ट कर देते हैं इसको, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बेटा, ये कनेक्ट कर दिया इसका।
और इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी है 12 सर 12 तो ये बेटा स्क्वायर है सारी 12 है। और ये डिस्टेंस कितनी है एल, तो ये क्या बन गया राइट ट्राइंगल बन गया ये क्या इसका हाइपोटेनस, ये निकाल लेता हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर एल का स्क्वायर ये 4l स्क्वायर आ जाएगा 5l स्क्वायर, हाइपोटेनस आ जाएगा रूट 5l का स्क्वायर रूट 5l आ गया। अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पी ए, इसका के क्यू अपॉन एल, इसका के क्यू अपॉन एल, इसका माइनस के क्यू अपॉन रूट 5l, माइनस क्यों नेगेटिव साइन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी h, ये निकाल लिया हमने, माइनस के क्यू अपॉन रूट 5l, क्या जाएगा 2kq अपॉन एल, और ये दोनों सेम है तो 2kq अपॉन रूट 5l, 2kq अपॉन एल क्या गया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन एल 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5, इसे कट कर जाएगा तो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 माइनस 1 अपॉन रूट, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, बोर्ड में आया 1 मार्क क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, फोर चार्ज Q2 Q3 Q माइनस 3 Q माइनस 4 प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, ये है Q 2Q माइनस 3Q, ये माइनस 4, और ये इसके डायगोनल्स हैं और ये इसका सेंटर है, ये L ये L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डायगोनल की डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है रूट 2l, ये पूरी डिस्टेंस लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो जाएगी रूट 2l, क्योंकि ये इसका हाइपोटेनस होगा तो हाइपोटेनस और रूट 2l, मेरे को x चाहिए, x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, x आ जाएगा रूट 2l डिवाइड बाई 2, इसको नीचे ऊपर नीचे रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, तो l अपॉन x की वैल्यू ये आ गई, कितने अब अलग अलग चार्ज है, इसका लिख लेता हूँ पहले p के क्यू अपॉन एल अपॉन रूट 2 प्लस 2kq अपॉन एल अपॉन रूट 2 माइनस 3kq अपॉन एल अपॉन रूट 2 माइनस 4kq अपॉन एल अपॉन रूट 2, ये 3 माइनस 3 है, ये माइनस 4 है, इसलिए माइनस 3 माइनस 4 आए, क्या कॉमन आ रहा है के क्यू अपॉन एल अपॉन रूट 2, क्या बचा 1 2 माइनस 3 माइनस 4, ये पलटी खा के ऊपर गया तो रूट 2 के क्यू अपॉन एल, 3 माइनस 3 माइनस 4, कितना बचा
माइनस 4√2 के क्यू अपॉन एल, क्या आंसर आ जाएगा। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, तो ये चार्ज क्यू प्रेजेंट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सभी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। ये कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के, बोलो 8, और उसकी साइड कितनी एल। तो जिस बच्चे ने 8th क्लास अच्छी पढ़ी है वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जो बच्चा 8th क्लास में, जिसको ये पता है एक क्यूब के डायगोनल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, क्यूब के डायगोनल्स के बीच की डिस्टेंस होती है √3l, अगर उसकी साइड l है तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब √3l। समझा भी दूंगा, लेकिन समझाने के बाद भी याद ही रखना आप, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है √2l होता है, इसका √3l। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू डायगोनल x इजकल टू आ जाएगा √3l/2। ये जो इसका डायगोनल का जो सेंटर है उसके डिस्टेंस, यानी सभी चार्ज सेंटर से √3l/2 पे हैं। कितने चार्ज हैं, 8, तो सेंटर पे 8 के क्यू अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3l/2, आ जाएगा 16 के क्यू अपॉन √3l, 16 के क्यू अपॉन √3l। ओके, के की वैल्यू पुट कर दो, 16 अपॉन √1/4πε0 अपॉन 4 अपॉन √3πε0। आंसर आ गया इसका। बच्चों अगर लाइफ में चेंज करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना टेंशन, टेंशन नहीं लेनी। मार्क्स कम आ जाते हैं तो वो क्या बताते हैं कि हमने अच्छे से तैयारी नहीं की है, ज़्यादा आ जाते हैं तो कहते हैं आपने अच्छे से तैयारी की है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, जितना टाइम दे सको मैक्सिमम टाइम दो। ओके, थैंक यू।